बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मिनी बन की रेसिपी, जिसको बनाएंगे बग़ैर ओवन के। इतना सॉफ्ट ये बनेगा, इतना मज़ेदार सा कि आप ख़ुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर में बनाए। इतने ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कहीं भी नहीं जाना। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक खाली बाउल ले लिया बड़ा, ठीक है। उसमें तकरीबन 1 कप मैंने अभी मैदा डाला है। हाफ़ कप अब मैं और डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें लिया है मैदा। अच्छा, मैदे को अच्छा सा छान लीजिएगा, फिर यूज़ करा करें हमेशा। तो ये मैंने डाल दिया, 1.5 कप मैदा हो गया। 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल कर देते हैं ईस्ट, तो ये भी चला गया। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के हमने इसमें ली है चीनी, क्योंकि थोड़ा सा बन का जो थोड़ा सा टेस्ट होता है, थोड़ा मीठा मीठा सा आता है। तो 1 टीस्पून हमने जो है चीनी ली है, ये भी चली गई। ये भी इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून चीनी, ये भी इसमें चली गई। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हम इसमें लेंगे नमक, ठीक है। ये भी चला गया, 1/2 टीस्पून नमक भी चला गया। अब इसमें शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल, 3 खाने के चमचे हम इसमें शामिल करें कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल की जगह आप इसमें बटर भी ले सकते हो, तो उससे ये कि टेस्ट और भी मज़ेदार सा हो जाएगा हमारे बन का, मिनी बन जो हम बना रहे हैं। और थोड़ा सा हमने लिया है ये बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बगैर बेकिंग पाउडर के भी ये ज़बरदस्त से बन रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने 1 अदद अंडा लिया, इसको अच्छा सा हमने फेंट लिया है। आधे से ज़्यादा हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हम रोक लेंगे। वो हम किस चीज़ के लिए रोकेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आधे से ज़्यादा हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा हमने रोक लिया है। तो बस अब ये सब चीज़ें डल लिया। अब इसको पहले अच्छा सा पहले हम हाथ से मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। मिलाने के बाद अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है अच्छा सा इसको हम गूंद लेंगे। ना डो को हमने बहुत हार्ड करना है, ना बहुत ही पतली सी करना है। बस इसको अच्छे से, जैसे हम आटा, जैसे हम जो है पिज़्ज़ा की डो तैयार करते हैं, हमने ऐसे ही बिल्कुल इस डो को जो है डन करना है, ठीक है। तो हाथ से अच्छा सा हमने इसको गूंदना है। बहुत ईजी सी रेसिपी है, मिनी बन्स आप घर में आराम से बना सकते हैं, बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं। तो देखिए हमारा गुन चुका है। अब इसमें हल्का सा मैंने ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दिया इसको। ऑयल से ग्रीस करके अब इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे हम छोड़ेंगे। अच्छा, हम किचन में ही छोड़ देंगे इसको, फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना। ये बात आपने ध्यान में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है इसको, हम बाहर ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बस इसको अच्छा सा गूंद लिया, ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दिया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटा लाजमी हमने छोड़ना है, किचन में ही रख देंगे हम। तो हम इसको 1 घंटा छोड़ देते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हो चुका। और देखें आटा जितना हमने गूंदा था वो थोड़ा सा फूल सा गया है, देखें 1 घंटे में। और हमारी जो डो है ना बन की, बिल्कुल जो है ये डन है। तो बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी तैयार हो चुकी है डो अच्छी होगी आपकी, तो बन जो है आपके ऑलरेडी अच्छे ही बनेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमने थोड़ी सी और इसमें जो पंचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा जो फटे फटे सा नज़र आ रहा है, ये ज़रा स्मूथ सी हमारी जो डो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत हम इसमें पंचिंग कर लेते हैं। और बहुत इजी सी मिनी बन की रेसिपी, आप इसको स्कूल लंच में बच्चों को भी दे सकते हैं, या मिनी बर्गर वगैरह घर में बना के बच्चों को जैसे देना चाहें। तो बहुत ईजी सी रेसिपी है, बिना ओवन के इतने ज़बरदस्त हमारे जो मिनी बन्स तैयार हो रहे हैं। तो ये देखें हमने अच्छे से इसकी पंचिंग कर लिया। अब अच्छी से हमारी जो डो है बिल्कुल स्मूथ सी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने 4 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है। हम 4 बन बना रहे हैं, तो 1.5 कप मैदे में हमारे तकरीबन 4 बन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चारों का हमने बराबर बराबर जो है हिस्सों में कर लिया, 4 हिस्सों में। अब हमने क्या करना है, इस पर एक हिस्सा उठा के हमने इसका अच्छा सा हमने पेड़ा बना लेना है। और देखिए ये हाथ में भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छी सी इसमें पंचिंग हो गई, बहुत अच्छी सी हमारी डो जो है बस डन है। जब ये हाथ में ही नहीं चिपके तो बस समझे हमारी जो डो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इस तरह हमने पेड़ा बना लिया। और ये हमने जो है बेकिंग की ट्रे ली थी, इसको हमने हल्का सा ऑयल से पहले से ग्रीस कर लिया था, ठीक है। इसी तरह हम चारों पेड़ हमने बना लिए थोड़े थोड़े गैप के साथ। और ये है वो अंडा जो हमने थोड़ा सा बचाया था डो में जो शामिल करता है उसमें से। तो इसमें जो है इस अंडे से हमने इसको ऊपर जो है बंद पे हम ब्रश कर देते हैं ये अंडे से इस तरह। अगर आप चाहें तो खाली जर्दी भी लगा सकते हैं। तो मैंने पूरा अंडा फेंटा था, तो जो है ये पूरी वो अंडा हमारा ज़ाया भी नहीं हुआ, वो उसमें डो में भी चला गया। और बाकी जो थोड़ा बहुत हमने बचा लिया था वो हमने ऊपर इसको जो है बन को अपने अच्छा सा ग्रीस के लिए हमने रोक लिया था, ठीक है। ब्रश से हमने इसको अच्छा सा ग्रीस कर दिया अंडे को। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालते हैं तिल। तिल से ये थोड़े से खूबसूरत से हमारे बन लगेंगे, तो ये स्प्रिंकल कर देते हैं हम तिल। इसकी जगह अच्छा आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, या बगैर तिल के भी बना सकते हैं। तो ये कि तिल डाल के जो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगते हैं, और बच्चे जो है ना खुशी खुशी स्कूल लंच में ले आना भी पसंद करते हैं और खाना भी। तो ये देखिए हमने इस पर तिल स्प्रिंकल कर दिए चारों बन पे, तो रेडी है। थोड़ा थोड़ा गैप के साथ हमने ये रखा है। तो बस अब हमने इसको बेक करना है। बेक करने के लिए चलते हैं। तो ये बन जो है हमारे तैयार हैं, ठीक है।
तो बेक करने के लिए देखिए पतीला मैंने पहले से जो हीटअप होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले से अच्छा सा। और इसमें जो स्टैंड मैंने रख दिया, स्टैंड की जगह आप कोई प्याली कटोरी जो भी आपके पास हो स्टील की आप वो रख सकते हैं। तो बस ये एहतियात से मैंने ये ट्रे रख दी। ट्रे रख के अब हमने इसको कवर कर देना, तकरीबन 20 से 25 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएंगे मीडियम लो आंच पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे जो मिनी बंस है ये हमारे इतने तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त से। अभी बहुत गर्म हो रहे हैं, बहुत एहतियात से हम इसको निकालते हैं। निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें, लुक कितनी ज़बरदस्त आई है बन की, बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल लिया हमने ट्रे में, ठंडे हो चुके हैं। और देखें कितने ज़बरदस्त से अच्छे से बेक हुए हैं, पीछे तक बिल्कुल भी नहीं जले और इतने सॉफ्ट ये बने हैं। और खाने में भी टेस्ट इसका ना बहुत ही मज़ेदार सा बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।